Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic Animal Husbandry Question Bank Part 6. Friends, इससे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक के 5 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज के एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि ब्रूसिंग किसकी एक सामान्य विशेषता होती है, और ऑप्शन में दिए हैं भैंस, बकरी, ऊंट और गाय। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है बकरी, गोट, उन सभी का आंसर राइट है। ब्रूसिंग किसकी एक सामान्य विशेषता है? सो बकरी की एक सामान्य विशेषता है, सभी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? ऑप्शन में दिए सुरती इंटू जाफराबादी, मुर्रा इंटू सुरती, मुर्रा इंटू नीली रावी और मुर्रा इंटू बदावरी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि मुर्रा इंटू सुरती, उन सभी का आंसर राइट है। मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से बनाई गई है? सो मुर्रा और सुरती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए? जो शुष्क काल है ना, ड्राई पीरियड, वो कितना होना चाहिए मिनिमम? ऑप्शन में दिए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 60 दिन, उन सभी का आंसर राइट है। काऊ का जो ड्राई पीरियड मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 60 दिन, 60 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है इन ऑप्शनों में से। ऑप्शन में दिया है अल्कोहल, नीला तोता, कपूर या फिर कस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल। कमेंट करके बताना है सभी को क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि नीला तोता, उन सभी का आंसर राइट है। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए हम नीला तोता का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भैंस की जाफराबादी नस्ल का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? यानी कि उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस। और ऑप्शन में दिए हैं गुजरात, काठियावाड़, सूरत और दिल्ली। सो कमेंट करके बतलाइए भैंस की जाफराबादी नस्ल का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि काठियावाड़, उन सभी का आंसर राइट है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ है, सभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बछड़ों को जन्म के समय लगभग कितनी खीस पिलाई जाती है? कितना खीस देना चाहिए तो सही रहेगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए हैं शरीर के भार का 1/10 भाग, शरीर के भाग का 1/20 भाग,
शरीर के भाग का 1/5 भाग या फिर शरीर के भाग का 1/40 भाग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 5 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि शरीर के भार का 1/10 भाग, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, हमें बछड़ों को जन्म के समय इतना खीस देना चाहिए या पिलाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पर। भैंस का औसत गर्भकाल कितना होता है? भैंस का औसत गर्भकाल कितना होता है पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए हैं 250 दिन, 285 दिन, 295 दिन या फिर 307 दिन। कमेंट कीजिए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 307 दिन, उन सभी का आंसर राइट है। भैंस का औसत गर्भकाल 307 दिन का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में कुल पशुधन संख्या कितनी है? और ऑप्शन में दिए हैं 579 मिलियन, 512 मिलियन, 600 मिलियन या फिर 500 मिलियन। चलिए बताइए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 512 मिलियन, 512 मिलियन, उन सभी का आंसर राइट है। भारत में कुल पशुधन की संख्या 512 मिलियन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूध का बुखार या फिर दूध ज्वर रोग किसके कारण होता है? और ऑप्शन में दिए हैं कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सियमिया की कमी या फिर ए व बी दोनों या फिर फास्फोरस की कमी। चलिए बताइए क्विज नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि ए व बी दोनों, उन सभी का आंसर राइट है। दूध का बुखार या दूध ज्वर रोग, कैल्शियम की कमी और हाइपोकैल्सीमिया की कमी, इन दोनों के कारण ही होती है पशुओं में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पर। भैंस की दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? भैंस के सफेद दूध का पूछा जा रहा है। दूध में सफेद रंग जो होता है ना, वो किसके कारण होता है ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए एल्ब्यूमिन, केसिन, कैरोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा डियर एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि केसिन, उन सभी का आंसर राइट है। जो दूध का सफेद रंग है वो केसिन के कारण होता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।